स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 देखिए। सबसे पहले क्या बोला गया, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि टेबल लैम्प को क्या करना है, डिफाइन करना है कि उसकी पोजीशन क्या होगी। तो देखिए हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस में सीखा कि अगर किसी भी पॉइंट को या कोई भी पोजीशन हमें बतानी है तो हमें 2 पॉइंट चाहिए। क्या क्या हमें चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। पहली बात तो हमें x पता होना चाहिए और दूसरी बात क्या पता होना चाहिए, y, x और y चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए अगर आपको बताना है टेबल लैम्प की पोजीशन, तो जैसे हमने बोल दिया कि ये इस तरीके से एक टेबल है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या देख लें कि उसकी y में कितनी डिस्टेंस है। समझ में आ रहा, हमने बोला ये रखिए t यहाँ पर बना दिए टेबल। आप देख लें y में कितनी डिस्टेंस है और जब यहाँ पहुँचने के बाद x में कितनी डिस्टेंस है। समझ में आ रहा, जैसे ये टेबल है, ठीक है, इस पर ये लैंप रखी गई, तो आप टेबल की डिस्टेंस देख लीजिए y में कितनी है। जब y में आप टेबल के इस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे तब आप चेक कर लीजिए x की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, अगर आपने x की ये डिस्टेंस 9 चेक की कि कितनी है, ये 9 यूनिट आ रही है। ठीक है, ये कितनी डिस्टेंस, 9 यूनिट, और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपको पता चला ये डिस्टेंस कितनी है, 4। तो आप 9,4 आंसर लिखना बेस्ट समझेंगे या 4,9। आप 4,9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, 4,9। क्यों, क्योंकि 4 पहले आएगा और y 9 बाद में आएगा। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये 4,9। अगर 4 को हमने x माना है, 4 को क्या माना है, x माना है, और 9 को क्या माना है, y माना है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, 4,9। कोई भी अगर आपको पोजीशन बतानी है तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमेशा हम पहले x एक्सिस बताएंगे और उसके बाद y एक्सिस बताएंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सिटी। 2 मेन रोड हैं, ठीक है, मेन हाईवे जो है सिटी के, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखिए नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कैसे, इस तरीके से अगर हम बोले ऐसे, ये यहाँ पर क्या होता है, ईस्ट, ये कहाँ क्या होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वेस्ट, ये क्या होता है, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। ठीक है, तो 2 आपस में अगर क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, तो एक किस डायरेक्शन में, एक ईस्ट वेस्ट, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ऐसे समझ में आ रहा है, एक किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, और जो दूसरी है वो किस में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, दूसरी किस में है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में क्या कर रहे हैं, आपस में कट कर रही हैं। ठीक, और along द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन स्ट्रीट in each direction using, एक सेकेंड, north south direction and east west. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. These are about 5 streets in each direction. Using 1 centimeter 200 meter, draw a model of the city on your notebook. Represent the roads street by single lines. देखिए इस तरीके से हमने बोला ये रोड्स है, ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कट करती। अब आपसे बोला गया है, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पर 5 और रोड है। देखिए हमने ऐसे बोल दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या बोल दिया हमने, 5 से इसे रिप्रेजेंट कर दिया, 5 रोड से। ठीक, देखिए आपसे बोला गया है कि 5 रोड्स, यहाँ पर देखिए ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड। ठीक, तो हमने तो अभी इस ये वाली जो लाइन थी वर्टिकली, इसके पैरेलल 5 ड्रा की हैं। ठीक है, एक्स एक्सेस की पैरेलल 5 होंगी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस तरीके से 5 हो गए। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है पिंक से, ठीक है, ये वाई एक्सेस इसके पैरेलल 5 हैं जो ग्रीन से हैं, और जो एक्स एक्सेस में है, ठीक है, हम इसे बोल देते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक, तो जो रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है उसके भी पैरेलल 5 हैं, और जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है उसके भी पैरेलल 5 रोड हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बताया गया है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। बिल्कुल सही बात, हमारे पास बहुत क्रॉस स्ट्रीट आ गए, बहुत सारी रोटें आपस में कट कर रही, बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे समझने की कोशिश करना कि किस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट। एक ये पॉइंट है, ये जहाँ पर रोड कट कर रही है, ये समझ पा रहे हैं ना आप कि ये सभी क्या है, पॉइंट है जहाँ पर रोड आपस में कट कर रही। ठीक है,
देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ एंड वन रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जितने भी क्रॉस स्ट्रीट हैं, एक रोड क्या है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की और दूसरी क्या है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की। एग्जाम्पल में जैसे हमने ये देखा क्रॉस, ठीक है, तो ये जो ग्रीन रोड आई है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की है, और जो रेड रोड आई है वो किस डायरेक्शन की है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और ये नॉर्थ साउथ, इन दोनों से ही कटकर रोड बनेगी। ठीक है, ये इतना आप समझ पा रहे हैं। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन इट विल कॉल द क्रॉस स्ट्रीट 2,5। देखिए क्या आपसे बोला गया है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द if the second street running in the north south direction, देखिए यहाँ पर हमने बना दिया है if the second street, ये सेकेंड स्ट्रीट है, डायरेक्शन इसकी क्या है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। if the second street running in the north south direction and fifth street running in the east west direction, 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल 1 2 3 4 5 और जो वाई के 1 2 3 4 5, इस कट की बात करी जा रही, समझने की कोशिश करना, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये जो यहाँ पर कट आया है इसकी बात करी जा रही, ठीक। इसे हमने क्या बोल दिया 2,4 बोल दिया, क्या बोल दिया गया है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यही आगे बोला गया है, ठीक है, ठीक है। क्या बोला गया है, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस पॉइंट 2,5 यूजिंग दिन कन्वेंशन, ठीक। बोला गया कि जो रेड से क्रॉस बना इसे हम 2,5 बोल रहे हैं। अब हमें क्या बताना, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 4,3। अब आप बताइए यहाँ पर 2 को हमने क्या बोला है, जो वर्टिकल की लाइन है उन्हें 2 बोल रहे हैं लोग, समझो कैसे किस पैटर्न पे कौन सी रीजनिंग है यहाँ पर। 2 इन्होंने किसे बोला, जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। 2 इन्होंने किसे बोला, जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक। और इन्होंने 5 किसे बोला, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल। हम भी सेम वही करेंगे। इन्होंने क्या बोला है 4, क्या बोला है इन्होंने 4 बोला है, समझ में आ रहा। अब इनका 2 क्या था, जो इन्होंने 2,5 बोला है, 2 वाई में था ना, तो हमारा भी 4 वाई में होगा। हमने बोला 1 2 3 4, हम समझ गए कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। हम समझ गए कि ये कौन सी स्ट्रेट, किस स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, 4 ये, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला 3, 1 2 3 3 ये आ गई, ये पॉइंट आ गया कट वाला ना, तो ये 4,3 होगा, ठीक है। एक ही क्रास है, ओनली वन क्रास स्ट्रीट रिफर टू एज 4,3, ये 4,3 हो गया, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 3,4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3,4 को बनाएंगे यहाँ पर इसी तरीके से। 3,4 में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। 3 क्या होगा 1 2 3 3 ये है, 4 क्या है 1 2 3 4 ये 4 है, तो ये आ जाएगा कट पॉइंट 3,4, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैसे क्वेश्चन सिंपल बहुत होते हैं, बस आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और उसके बाद इसका सोल्यूशन ये है, ठीक है। एक ही क्रॉस स्ट्रीट आ रहा है, ठीक। देखिए सिंपल था, यहाँ पर 2,5 बोला गया 2 को, लेकिन इन्होंने क्या लिया जो वर्टिकली है, ठीक है। अगर आप इस पेपर को ऐसे रोटेट कर देंगे तो जो y है वो x बन जाएगा। इन्होंने 2 को किस में बोला, जो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और 2 था क्या x, तो हम लोगों के पास जो 4 था उसे हम लोगों ने y में बोल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कुछ सिंपल क्वेश्चन के साथ। देखिए एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। क्या करना है, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रा टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। इस तरीके का है कार्टेशियन प्लेन, इसे क्या बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस। आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाई दीज 2 लाइन्स। ये जो दीज 2 लाइन्स थी इनसे कौन कौन से पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये फॉर्म हुआ, चौथा पार्ट ये। इन पार्टों को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इन पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, ठीक है। ऐसे 2 लाइन हमने बनाई तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, ठीक है, जहाँ से स्टार्टिंग की गई है, ठीक, उसे ओरिजिन बोलते हैं। और उसकी वैल्यू क्या होती है 0,0, ठीक है। जहाँ पर x भी 0 और y भी 0 हो उसे क्या बोला जाता है, ओरिजिन। सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। क्या बताना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3,5, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2,4, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट b। देखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ b। सबसे पहले हमसे क्या बोला गया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ b, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कोऑर्डिनेट क्या है b के, ये है b पॉइंट। देखिए बहुत ही अच्छे से समझना, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा जो हमने कहा था प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट।
देखिए जब बी की बात करी गई, अब हमें बी के क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताने। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बी की डिस्टेंस एक्स एक्सेस से कितनी है और एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस में ये बी की जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सेस में कितनी। हमने देखा ये कहाँ पर है एक्स में, तो हमें पता चला ये एक्स में -5 पर है। ठीक है, मतलब एक्स में ये कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स वाली ओरिजिन से -5 डिस्टेंस पर है। -5 का मतलब मॉड होती है ना डिस्टेंस, तो 5 यूनिट की डिस्टेंस पर है, लेकिन जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे -5 बोलेंगे। फिर हमने देखा कि ये वाई में किस पॉइंट पर है, 2 पर। एक्स में -5 पर है ये बी, समझ में आ रहा है ना, ये डॉट बनाएंगे। एक्स में -5 पर है और वाई में कहाँ पर है, 2 पर है। हम बोल देंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज -5, 2। ठीक है, आपको समझ में आ गया इतना आसानी से। अगर हमें कोऑर्डिनेट सी के बताने, किसके, सी के। अब आप बताइए ये सी है, पहले हम क्या देखेंगे, एक्स। तो हमने ऐसे लाइन ड्रा कर लो, हमेशा आप ऐसे पेंसिल से ड्रा कर लो, ठीक है, समझने के लिए अपने आप। एक्स में क्या है 5 और वाई में कितना है -5। हम इसे क्या करेंगे, पहले एक्स लिखते हैं या पहले वाई, बताइए। पहले x लिखते हैं ना, तो ये क्या बोल देंगे हम 5, -5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज 5, -5। अब देखिए उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन बोला गया है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, 5। इसमें लैंग्वेज चेंज कर दी गई। अभी तक हमें पॉइंट देकर कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट देकर पॉइंट पूछा गया है। ठीक, अब देखिए -3, -5। आप ये मान के चलिए आपको -3, -5 प्लॉट करना है। -3 भी होगा तो आप 3 यूनिट ही जाएंगे, लेकिन निगेटिव की डायरेक्शन में, ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में। अब -3, -5 है, आप बताइए -3 क्या है, x होगा, तो आप x में -3 आ गए, यहाँ पर आ गए। ठीक, y में कितना है -5, y में कितना है -5, आप y में भी -5 आ गए। ठीक है, अब -5 कहाँ पर, ये। ठीक, तो आप इस तरीके से पॉइंट बनाकर ये यहाँ प्लॉट कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ आगे कर दिया हमने। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये वाला जो पॉइंट है -3, 5 है, -3, -5, और इसे क्या बोला गया, ई बोला गया, तो हम इसे क्या बोल देंगे, ई बोल देंगे। ठीक, इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, वो क्या है, -2, 2, -4 है, क्या है 2, -4। तो 2 क्या है, x, आप x में 2 आ जाएंगे, y में कितना है -4। अब इन दोनों को क्या करना, आप देखिए x में 2 है, y में -4, तो आप यहाँ पॉइंट नहीं होगा, आप इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करा देंगे, ये पॉइंट है जी पॉइंट क्या आ जाएगा, 2, -4। देखिए द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, समझने की कोशिश करना, क्या बोला गया है, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। ठीक है, देखते हैं हम पहले डी पॉइंट क्या है। ठीक है, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी पॉइंट ये है। ठीक है, अब देखिए इसकी एक्स से डिस्टेंस कितनी है, एक्स कितना है 6, एक्स कितना है 6 और वाई कितना है 2। डी में एक्स कितना है 6 और वाई कितना है 2। इसे हम क्या बोल सकते हैं 6, 2। और एब्सिसा क्या होता है, एक्स का ही पॉइंट होता है, इसे हम क्या बोल सकते हैं 6, 2। क्या बोला जा सकता है इसे, 6, 2 बोल सकते हैं। ठीक, और एब्सिसा क्या है, एक्स की ही डिस्टेंस है। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई की डिस्टेंस। तो अब देखिए आपसे क्या बोला गया है, द ऑर्डिनेट्स ऑफ, कौन सा क्वेश्चन है ये, 6th क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन 5th। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, किस पॉइंट के, एच। देखते हैं हम एच कहाँ पर है, ये है एच। ठीक, ये एक्स से -5 और वाई में -3 है, -5, -3। समझ पा रहे हैं ना, -5 क्यों, क्योंकि एक्स में -5, -3, तो -3 क्या होगा, एब्सिस कोऑर्डिनेट होगा, -3 आपने बोले। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। ठीक है, एल के आपको बताने कोऑर्डिनेट, ढूंढिए आप जल्दी से एल कहाँ है। ठीक है, एल के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक, ये आपको एल दिखा, लेकिन ये एल ऐसा है कि एक्स में ये कुछ है ही नहीं, वाई में सिर्फ कितना है 5। समझ पाए, वाई एक्सेस पे जब कोई पॉइंट होगा तो वहाँ पर ध्यान से सुनिए, वाई एक्सेस पे अगर कोई पॉइंट है तो एक्स 0 होगा, और अगर एक्स एक्सेस पे कोई पॉइंट है तो वाई 0 होगा। अंडरस्टैंड। ठीक, ये वाई एक्सेस पर है, कहाँ पर, वाई एक्सेस पे, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक्स क्या होगा, 0 होगा। एल पर है कितनी डिस्टेंस है 5, तो एक्स यहाँ पर क्या है 0, वाई कितना है 5, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं 0, 5। क्या बोल सकते हैं 0, 5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम पॉइंट आप देख पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया, एम कहाँ पर है, -3, 0, ये -3, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स पर है, और हमने आपको बता दिया कि जब कोई पॉइंट एक्स पर होता है तो वहाँ पर वाई 0 होगा। क्या है एक्स पर -3, वाई में कितना है 0, तो हम एम को क्या बोल सकते हैं -3, 0। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी सिंपल क्वेश्चन ही है। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करते रहना है, जो भी आपने पढ़ा है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।
ठीक है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाकर बताइए कि आपको